हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आर द बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक्स एंड फ्रेग्रेंसेस। मीन्स हमारे जो डे टू डे लाइफ में कई सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी स्टडी करना। अल्कोहल्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कोई भी एक सिंगल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है, किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो ये क्या बनाएंगे? ये फॉर्म करते हैं अल्कोहल्स। सिमिलरली एरोमेटिक रिंग में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे क्या आ जाए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो क्या बनेगा? तो मिलेंगे आपको फिनॉल्स। तो ये था क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का। ईथर्स क्या होंगे? सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या होता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड OH। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ये आपका हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो जाए किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ, तो जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ईथर। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक एल्केन दिया हुआ है, इसके साथ एक अटैच है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाए, यहाँ पे क्या अटैच हो जाए, फिर एक और एल्किल ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये क्या बन गया आपका R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो ये जो है ये आपका बेसिक फार्मूला है किसका? ईथर का। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्कोहल्स क्लासीफाई किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मीन्स जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं तो वो कहलाएगा आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो क्या कहलाएगा वो? तो कहलाएगा आपका ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो ये बात समझ ली आपने कि सिंगल OH के लिए मोनोहाइड्रिक, दो के लिए डाईहाइड्रिक, तीन OH के लिए ट्राईहाइड्रिक, और तीन से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अटैच हैं तो वो अल्कोहल कहलाएगा आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो हमारी स्टडी होगी आगे, वो मेन फोकस होगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पे, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स का भी लेंगे। बट जो हमारा मेन कंसर्न होगा इस चैप्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका फोकस्ड होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पे। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं ये फर्दर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। देखिए आप फर्दर क्लासिफिकेशन, और ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है फॉर द फिनॉल्स। फिनॉल्स के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर OH ग्रुप सिंगल है तो वो कहलाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डबल है दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं देन दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनॉल, एंड इफ there are three hydroxyl group attached in a compound and it is attached to the benzene ring, then it is called trihydric phenols। और more than थ्री के लिए क्या हो जाएगा? इट इज पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें इनके फर्दर क्लासिफिकेशन में, तो जो पहला क्लासिफिकेशन होगा वो डिपेंड होता है हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या होगा? जब sp3 कार्बन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड होता है तो इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, और sp2 कार्बन के साथ जो भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो इन कंपाउंड्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड OH टाइप के कंपाउंड्स की। तो इन कंपाउंड्स में क्या होगा? एक कार्बन एटम होगा जो किस स्टेट में होगा? sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। इस कार्बन के साथ एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। sp3 हाइब्रिड स्टेट में जो कार्बन होता है पता है आपको, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ये तीन टाइप का हो सकता है, प्राइमरी,
सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कोई एक और कार्बन अटैच हो या कोई भी कार्बन ना अटैच हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कार्बन कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जिस कार्बन के साथ दो और कार्बन अटैच हों। टर्सरी कार्बन में कार्बन के साथ तीन अदर कार्बन्स अटैच होते हैं। तो ये बात समझ गए आप कि जो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होंगे वो फर्दर तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन एटम प्रेजेंट। बात करें एलिलिक एल्कोहल्स की। एलिलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? एलिलिक एल्कोहल्स में क्या होता है, जो कार्बन एटम आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड का नेबरिंग एटम होता है। मीन्स ऐसा कार्बन जो किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के नेबरिंग हो, उसके साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उसको कहेंगे हम एलिलिक एल्कोहल्स। और ये फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी है और इसका नेबरिंग कार्बन कौन सा है? ये। इस नेबरिंग कार्बन के साथ क्या अटैच है? आपका एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये सारे अल्कोहल्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके एलिलिक अल्कोहल्स। अब बात करते हैं किसकी? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन अटैच हो या एक भी कार्बन अटैच ना हो। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ एक सिंगल कार्बन अटैच है, तो ये क्या होगा? ये प्राइमरी कार्बन होगा। सेकेंडरी कार्बन में क्या होगा? देखिए आप, जिस जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं? एक ये कार्बन अटैच है, एक ये, तो दो कार्बन अटैच हैं, तो ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन में क्या होगा? कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच होंगे, देखिए आप, 1 2 एंड 3, तो ये होगा आपका टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन तो ये तीन तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं आपके, कौन से? एलिलिक एल्कोहल्स, और जो sp3 हाइब्रिड स्टेट में कार्बन्स होंगे वो भी तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका एल्कोहल्स का। फिनॉल्स की बात करें, बेंजिलिक अल्कोहल्स में क्या होगा? बेंजिलिक अल्कोहल में sp3 हाइब्रिड स्टेट का जो कार्बन एटम होता है वो अटैच्ड होता है किसके साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। देखिए किस तरह से अटैच होगा। ये आपकी है एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ एक ये कार्बन अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच है आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो कार्बन है ये है आपका sp3 हाइब्रिड स्टेट में, sp3 हाइब्रिड स्टेट में। प्लस क्या है, इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन और अटैच है, तो ये आपका है प्राइमरी कार्बन। दूसरा देखिए आप, ये इसमें क्या है, सेकेंडरी कार्बन लिया गया है और कार्बन है किस स्टेट में? है आपका sp3 हाइब्रिड स्टेट में, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे एक टर्सरी कार्बन का एग्जांपल लिया गया है। मीन्स जो बेंजिलिक एल्कोहल्स होंगे वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी बेंजीन रिंग। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि एलिलिक एल्कोहल्स, बेंजिलिक एल्कोहल्स एंड एल्किलिक एल्कोहल्स तीनों ही तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन्स। अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है? कार्बन एटम आपका डबल बॉन्ड बना रहा है। देखिए आप, यहाँ पे जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये किस स्टेट में है? ये आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। अब sp2 हाइब्रिड स्टेट के कार्बन के साथ अगर सिंगल एल्कोहलिक ग्रुप या आप कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। ठीक है, दो अटैच कर दीजिए आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा? डाईहाइड्रिक कहलाएगा। और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो ये कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक। ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का।
और इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ईथर्स की बात करें, ईथर्स क्या होते हैं? अभी देखे थे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ तो क्या मिलता है आपको? तो मिलता है ईथर। ईथर्स दो टाइप के होते हैं। ईथर्स कैन बी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होंगे? जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम टाइप के होंगे तो वो कहलाएंगे सिमेट्रिकल ईथर्स। और जब दोनों एल्किल ग्रुप आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो कहलाएंगे असिमेट्रिकल ईथर्स। फॉर एग्जाम्पल, डाई एथिल ईथर में क्या होगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ पे ये जो दो एल्किल ग्रुप हैं वो सेम है, C2H5 एंड C2H5। तो जब ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो ये जो ईथर होगा वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर। वहीं पे आप एक अलग एग्जांपल ले लीजिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रुप डिफरेंट है इस ग्रुप से, ये मेथिल ग्रुप है, ये आपका एथिल ग्रुप है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ तो इस टाइप के ईथर्स कहलाएंगे आपके असिमेट्रिकल ईथर्स। फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का होगा? ये देखिए आप, एक तो ऑक्सीजन का एटम होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा हाइड्रोजन, और एक सिंगल बॉन्ड ये ऑक्सीजन बना रहा होगा किसके साथ? एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे मान लिया CH3 ग्रुप अटैच है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब ये जो एंगल होगा वो होता है 108.9 डिग्री का एल्कोहल के केस में। फिनॉल के केस में ये जो एंगल होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री का। और मेथॉक्सीमेथेन के केस में ये एंगल कितना होगा, या ईथर के केस में ये एंगल होता है अबाउट टू 111.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कितना एंगल हो गया यहाँ पे देखिए आप, 111.7 डिग्री का ये एंगल होगा किसके किसके बीच में? जो ये दो सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन ऑक्सीजन के ईथर के केस में। तो ये था आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से डिटेल्ड स्टडी इसकी स्टार्ट करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल्स, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर ईथर्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीडी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं वीडियोस को।